हर हर महादेव मित्रों, मैं छोटा नरसिंह आनंद अनिल यादव एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सभी का। आज हम आचार्य देवकीनंदन ठाकुर जी के साथ हैं और आपको पता है मैं कुंभ में आया हुआ हूं और सभी धर्माचार्यों का से बातचीत मेरी लगातार चल रही है। आज हम सीधे महाराज जी से बातचीत करेंगे। महाराज जी, मेरा पहला प्रश्न ये है कि अभी आपने धर्म संसद की है सनातन बोर्ड को लेकर के, उसमें क्या कुछ हुआ, क्या आदेश पारित हुआ, उसमें क्या सनातन बोर्ड बनेगा, और यदि सनातन बोर्ड बनता है तो हिंदू को, सनातनी को इसका क्या फ़ायदा होगा? देखिए, इस धर्म संसद में जो मुद्दा 16 नवंबर को दिल्ली में उठा था, वो मुद्दा कुंभ में पहुंचा और उस कुंभ में वो सफलता ये रही कि हमने वो जो प्रस्ताव था वो पारित किया। और उस प्रस्ताव में मूलतः ये है कि चारों शंकराचार्य, चारों वैष्णव धर्माचार्य, अखाड़े जितने भी हैं उनके प्रतिनिधि उसे लीड करेंगे जी। मतलब इसमें ये हो गया कि इसमें सारी वो प्रमुख जगह जहां से हमारा धर्म संचालित होता है, यानी कि गवर्नमेंट का कोई हस्तक्षेप नहीं रहेगा। नो वन, कोई भी व्यक्ति इसमें सरकारी अधिकारी नहीं होगा। सरकार जो पॉलिटिक्स में वो नहीं होगा, जी जी, पॉलिटिक्स में भी नहीं होगा। इसमें दो हिंदू बड़े संगठनों के 2 प्रतिनिधि हों जी। अभी हम मापदंड तय करेंगे धर्माचार्य के, वो हमारे शंकराचार्य और जो आचार्य चारों संप्रदाय के, कि इस देश के 2 बड़े संगठन, हिंदू संगठन जिन्होंने देश के लिए काम किया, वो कौन है, तो उनके 2 संगठन रहेंगे। बाकी के जो 51 शक्तिपीठ हैं और जो बड़ी बड़ी संस्थाएं, उनके भी लोग इसमें मेंबर रहेंगे। पहला बात। दूसरा, करेगा क्या, होगा क्या, ये बड़ा सवाल है। यही ना जी। कोई अगर मेरे दर्द को समझे, भारत का विनाश न मुगलों ने किया उतना जी, न अंग्रेजों ने किया उतना, जितना आजादी के बाद हुआ। मैकाले जब भारत को हरा नहीं सका तो भारत के लिए मैकाले इंग्लिश छोड़ के चला गया, इंग्लिश मीडियम स्कूल छोड़ के चला गया। और उस मैकाले ने ये प्लान कर लिया कि हम नहीं हरा सके पर इनका ये लालच इनको हरा देगा। तो हमारी संस्कृति चली गई, हमारी संस्कृति गई तो संस्कृति गई, संस्कृति गई तो हम लोग जीरो बैलेंस हो गए। तो सबसे पहला देखो संस्कार कैसे गए, इससे गिरा हुआ संस्कार होगा कि हम सरकार, मंदिर का पैसा सरकार ले रही है और उसे हज करवा रही है, इससे गिरा हुआ संस्कार क्या होगा? बिल्कुल सही बात। ठीक, क्योंकि संस्कृत गई ना, संस्कार खत्म हो गए। दूसरी बात, मंदिर के धन से, जिन्होंने मंदिर में धन चढ़ाया है उन्हीं की सेवा हो, कैसे होगी? पुनः गुरुकुलम व्यवस्थाएं शुरू होंगी, मॉडर्न गुरुकुलम, इंग्लिश भी, संस्कृत भी, हिंदी भी और प्रांतीय भाषा भी वहां पढ़ाई जाए जी। ठीक, उससे गुरुकुलम बने, मॉडर्न गुरुकुलम बने, कंप्यूटर के साथ गीता, हमारे बच्चे रामायण पढ़ेंगे, कंप्यूटर भी पढ़ेंगे, इंजीनियर भी बनेंगे, IAS IPS सब बनेंगे उस मॉडर्न गुरुकुलम में। आधुनिक शिक्षा के साथ, आधुनिक शिक्षा के साथ संस्कारी शिक्षा। जो आधुनिक शिक्षा पतन का रास्ता दिखा रही है ना, उससे हटा दे बस वहां से। जो विकास का रास्ता, जो विकास करेगी वो यहां से ले लो, और जो आगे बढ़ाएगी वो हमारे यहां से ले लो। दोनों का जब डेवलपमेंट होगा, त्रिवेणी संगम हो जाएगा। वो गौ माता जो सड़क पे कट रही हैं, प्रत्येक मंदिर से गौशाला बनाओ तो गौ माता सुरक्षित, यहाँ बच्चों का भविष्य सुरक्षित। तीसरा, जो धन के अभाव में लोग धर्म परिवर्तन कर लेते हैं जी, धर्म परिवर्तन रुकेगा, हो रहा है ना, रोक पाए अभी तक कोई? उसी धन से उनकी सेवा करेंगे। मेडिसिन चाहिए, टेक इट। नौकरी चाहिए, टेक इट। बच्चे के विवाह करने, टेक इट। आई विल हेल्प यू, आई विल हेल्प यू। और हेल्प करेंगे। बहुत पैसा है, लाखों करोड़ रुपए मंदिरों का गवर्नमेंट ले जा रही है और प्रदेश की गवर्नमेंट ले जा रही है, उसका पता भी नहीं बताते। तो भैया जी, सनातन बोर्ड जो हमारी कल्पना है उससे सिर्फ सनातन परंपराओं की सुरक्षा, सनातनियों की सुरक्षा, ऐसा हमारा व्यू है। और शंकराचार्यों से और धर्माचार्य जगत गुरुओं से ज्यादा तो इंटेलिजेंट न तुम हो ना मैं। बिल्कुल सही। ऐसा कुछ है महाराज जी क्या कि अखाड़ों ने बहिष्कार कर दिया है धर्म संसद का, कुछ ऐसा? आप पे कोई बयान हो ऐसा तो हमको दिखा दो। नहीं, मुझे बयान नहीं है। नहीं, कोई बयान हो, किसी टीवी चैनल पे बयान हो, उनका ऐसा बयान हो कि हमने बहिष्कार किया है। हमें बदनाम करने के लिए तो कोई कुछ भी बोले। और ये जो मीडिया वाले हैं वो बड़े अच्छे आदमी हैं, कुछ भी ब्रेकिंग न्यूज चला देते हैं। तो हमारा तो निवेदन है, एक आध कोई बयान दिखा दो कि हमने बहिष्कार किया किसी अखाड़े परिषद का। उस दिन ट्रैफिक इतना था कि वो चाहकर भी नहीं आ पाए, व्यवस्थाएं ऐसी थी। और फिर कल का शाही स्नान था, उसमें लग गए, वो आना था, नहीं आ पाए, वो व्यस्तता रही होगी। लेकिन उन्होंने इसका, दिल्ली में अखाड़े परिषद का अध्यक्ष नहीं थे,
तो भैया सब चकाचक है, टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का। उन लोगों को टेंशन हो रहा है जो नहीं चाहते कि सनातन बोर्ड। आगे बोलो। महाराज जी, हिंदू राष्ट्र क्या बनेगा, और बनेगा तो कैसे बनेगा? मेरे हाथ में हो तो मैं कल घोषित कर दूं, मेरे सिग्नेचर से होता हो तो जी, मेरे सिग्नेचर से होता हो तो मैं कल भी ना देखूं, मैं तो आज ही करूं, लेकिन अभी कर दूं, काल कर सो आज कर। लेकिन हम लोगों को उस रास्ते पे चल के कर्म करना पड़ेगा, और हम जब कर्म करेंगे तो हमें आशा है कि ये देश भारत का जो है सनातनियों का था, सनातनियों का है और सनातनियों का रहेगा। हाँ महाराज जी, अभी कुछ दिनों पहले बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ बड़ा नरसंहार हुआ। उसका सबसे ज्यादा विरोध जो हुआ वो हुआ। मैं विदेश में था उन दिनों में, यूएस में था, कनाडा में था। अब मेरे वीडियोस उठा के देखिए, मैं वहां से विरोध करा था जबकि विदेशी धरती पे था। 1 सेकंड के लिए मुझे उठा के बाहर फेंक देंगे वो लोग, भारत में नहीं था। लेकिन मेरे लिए कि कोई कंट्री महत्वपूर्ण नहीं, मेरे लिए संस्कार और संस्कृति, मेरा देश, मेरे देश के सनातनी मेरे लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं विदेश में भी उनके खिलाफ बोला हूँ और उनके पक्ष में बोला हूँ। चिन्मय दास प्रभु को अरेस्ट किया, अभी तक वकील नहीं मिला। हर जगह जा रहा हूँ देश में, उसके लिए बोल रहा हूँ मैं। तो मैं दिल से चाहता हूँ कि सनातनी सुरक्षित रहें, हियर एंड देयर, कहीं भी हो, एवरीवेयर। तो सनातनी सुरक्षित रहना चाहिए। महाराज जी, भविष्य में ऐसा भारत में ना हो जैसा बांग्लादेश में हो रहा है सनातनी को। इसके लिए बजाय समाज इसके लिए बजाय लेग पुलिंग के, ईमानदारी से, विदाउट लेग पुलिंग, वर्क टुगेदर। जब सभी संत समाज और हम सब मिलके, समाज सेवी और कथा, हम जैसे कथावाचक वगैरह एकजुट होकर काम करेंगे तो हमको लगता है हम इसमें अवश्य ही काम कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज जी, हमारे पाठकों के लिए महाकुंभ से क्या संदेश देना चाहते हैं? एक ही संदेश है, सनातनी दिखो नहीं, सनातनी बनो। सनातनी दिखने से कुछ नहीं होगा, सनातनी बनने से ही विकास यहाँ और वहाँ होगा। दूसरा, फेसबुक पे नहीं, धरातल पेपर पे राइट्स मांगिए अपने। सिर्फ फेसबुक पे अधिकार मांगते रहे तो तुम्हें नहीं मिलेगा, लेकिन पेपर्स पे राइट मांगोगे तो चकाचक हो जाएगा। जय